नमस्कार साथियों, आर के नागर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम चालू करने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शंस होती क्या है। चलिए, अब रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती है जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है, अर्थात इनमें ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होगा और दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होगी। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं एक Zn प्लस Cu प्लस 2, जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो यहां पर बनेगा Zn प्लस 2 प्लस Cu। अब हमको देखना है कि ये अभिक्रिया रिडॉक्स अभिक्रिया है या नहीं। तो पहले क्या करना है, अपने को अभिक्रिया में दिए हुए तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। अब ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? किसी भी यौगिक या आयन में परमाणु के ऊपर जो आवेश की संख्या होती है उसे ही हम ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। जैसे यहां पर आप देखो, इस परमाणु पर आपको कोई आवेश दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, उदासीन है। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? 0। यहां पर आप देखो कॉपर, कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या, इस पर आप आवेश देखो +2 लगा हुआ है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी +2। जिसकी भी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है उसकी क्या मान लेना है? x। जैसे यहां पर अपन ने देखो x = 0 आ रहा है, यहां पर देखो कॉपर का x = +2 आ रहा। अगला यहां पर आप देखो जिंक का, तो x = जिंक पर देखो कितना चार्ज है? +2, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2। कॉपर की देखो उदासीन है, तो कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? 0। अब यहां पर आप देखो, पहले जिंक की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 0, और बाद में कितनी हो गई? +2। मतलब जिंक की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, जिंक की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर इसका बढ़ रहा, और बढ़ने को अपन बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन। अगला देखो, यहां पर आप देखो कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या पहले +2 है और बाद में 0 हो गई, मतलब कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है, और कमी को हम बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन को हिंदी में बोलते हैं अपचयन। तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा, और कम होने को अपन बोलते हैं रिडक्शन। तो यहां पर आप देखो इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रहा और अपचयन भी हो रहा, मतलब ये कैसी अभिक्रिया है? रिडॉक्स अभिक्रिया। तो अब आप एक बार और समझ लो, यहां पर आप देखो जिंक, जिंक का क्या हो रहा? ऑक्सीडेशन। जबकि कॉपर का देखो, कॉपर का क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो ऐसी अभिक्रियाएं
जिनमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है, और ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती है, ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होगा। चलिए अब हम आगे देखेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इन दोनों को अपन डिटेल में देखेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। चलिए तो पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। तो जब भी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। जैसे एक एग्जांपल से अपन समझते हैं, SnCl2, इसकी अभिक्रिया अपन करवाते हैं Cl2 के साथ। तो जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो यहां पर बन जाएगा SnCl4, ठीक है। तो यहां पर आप देखो Sn की ऑक्सीकरण संख्या हम देखें तो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी उसकी कितनी मान लेनी? x। अब यहां पर आप देखो साथ में क्या दिया हुआ है? क्लोरीन। तो क्लोरीन पर चार्ज आता है -1, मतलब क्लोरीन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी रहेगी? -1। तो यहां पर देखो कितने क्लोरीन है? 2। एक क्लोरीन के कारण -1, तो 2 क्लोरीन के कारण -2। तो x -2 इक्वल टू 0 करना है। 0 हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो यौगिक है वो कैसा है? उदासीन, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं? इक्वल टू करके 0। अब इसको सोल्व कर लो, x इक्वल टू, अब ये माइनस का 2 है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस का 2। ध्यान रखना जब भी हम बराबर के इधर लाते हैं तो साइन चेंज होता है। यहां पर देखो x, अब एक क्लोरीन के कारण -1, तो यहां पर कितने क्लोरीन है? 4, तो 4 क्लोरीन के कारण -4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू, इसको बराबर के इधर लाओ तो ये हो जाएगा +4। तो पहले आप देखो ऑक्सीकरण संख्या +2 है और बाद में ऑक्सीकरण संख्या हो गई +4, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर के बढ़ने को ही क्या बोलते हैं अपन? ऑक्सीडेशन। चलो समझ में आया। तो आप ध्यान रखना जब भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर के बढ़ने को ही हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। समझ में आया? चलो अब इसके अलावा कोई भी ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े उसको भी हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। जैसे देखो आगे, जैसे किसी भी यौगिक में ऑक्सीजन का योग होता है तो ऑक्सीजन के योग को भी क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। चलो एग्जाम्पल से समझो इसको। Mg की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवा दो तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके बनाएंगे MgO। यहाँ पे 2 लगा दो। अब यहां पर आप देखो Mg के साथ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? योग। Mg का ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है? योग। तो ध्यान रखना ऑक्सीजन का जो योग है वो भी क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। चलो अब यहां पर देखो Mg का यदि ऑक्सीडेशन नंबर हम देखें तो यहां पर आप देखो ये उदासीन है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा? 0। अब यहां पर आप देखो Mg के साथ कौन आ गया? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन पर किसी भी यौगिक में हम चार्ज देखें तो कितना आता? -2, मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? -2।
तो Mg का निकालना है, तो x ऑक्सीजन के कारण -2 इक्वल टू 0। ये भी आप देखो यौगिक कैसा है, उदासीन। तो जब भी यौगिक उदासीन रहेगा तो ऑक्सीकरण संख्या का जो योग है वो अपने को कितना मानना है, 0। जैसे यहां पर देखो x -2 इक्वल टू क्या माना अपन ने, 0। तो इसको बराबर के इधर लेकर आओ, तो ये -2 +2 हो जाएगा। तो यहां पर आप देखो पहले Mg का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा, 0, जबकि बाद में आप देखो कितना हो गया, +2, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा। और ऑक्सीडेशन नंबर के बढ़ने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ किसके कारण रहा है, ऑक्सीजन के योग के कारण। तो ऑक्सीजन के योग को भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। इतना समझ में आया। चलो अगला देखो। अच्छा अब यदि हाइड्रोजन का निष्कासन होता, कोई भी यौगिक है और उस यौगिक में से हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, तो हाइड्रोजन के बाहर निकलने के कारण भी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी। तो हाइड्रोजन के निष्कासन को भी क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, है ना। इधर देखो एग्जांपल, H2S, इसकी अभिक्रिया क्लोरीन के साथ अपन करवा देते हैं। तो जब इन दोनों के बीच अभिक्रिया होगी तो यहां पर बन जाएगा 2HCl प्लस सल्फर बाहर हो गया। अब यहां पर आप देखो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या जिसकी निकालनी उसकी कितनी मान लेनी है, x। अब हाइड्रोजन देखो, साथ में कौन है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन पे जो चार्ज है वो कितना आता है, +1। किसी भी यौगिक में यदि हाइड्रोजन होता है तो वहां पर चार्ज कितना मानना है, हाइड्रोजन के ऊपर +1। मतलब हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +1। यहां पर आप देखो एक हाइड्रोजन के कारण +1, तो 2 हाइड्रोजन के कारण +2 इक्वल टू 0। अब आप इसको सोल्व करो। अब ये प्लस का 2 है, इसको बराबर के इधर लेकर आओ, तो ये -2 हो जाएगा, -2। अब यहां पर आप देखो ये उदासीन, तो उदासीन की ऑक्सीकरण संख्या अपन कितनी मानते हैं, 0। चलो अब आप यहां पर देखो क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन नंबर पहले -2 है और बाद में कितना हो गया, 0, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है। और ऑक्सीडेशन नंबर के बढ़ने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। समझ में आया। तो यहां पर आप देखो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ किसके कारण रहा है, हाइड्रोजन के निकलने के कारण। हाइड्रोजन के निकलने के कारण ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है। तो हाइड्रोजन के निष्कासन को भी क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। समझ में आ रहा है इतना। चलो अगला देखो। अब ऑक्सीजन का जब योग होता है तो ऑक्सीजन का योग होना तो ऑक्सीडेशन होता है, पर ऑक्सीजन के अलावा कोई भी ऋण विद्युतीय तत्व का यदि योग होता है, ऋण विद्युतीय बोलते हैं नॉन मेटल को, क्योंकि नॉन मेटल पर आता है ऋण आवेश। नॉन मेटल पर कौन सा आवेश आता है, ऋण। तो जो नॉन मेटल होती है उनको हम बोलते हैं ऋण विद्युतीय। तो ऋण विद्युतीय तत्वों का योग भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। चलो एग्जाम्पल से समझो इसको। Mg, Mg की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करवा देते हैं।
तो जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो यहां पर बन जाएगा MgF2। अब यहां पर आप देखो Mg परमाणु कैसा है, उदासीन, तो ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितनी हो जाएगी, 0। यहां पर अब आप आओ, अब ये यौगिक है तो Mg की निकालनी है, तो इसकी कितनी मान ली, X। फ्लोरीन पर किसी भी यौगिक में आप चार्ज देखोगे तो फ्लोरीन पर चार्ज कितना आता है, -1। मतलब फ्लोरीन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी आएगी, -1। तो एक फ्लोरीन के कारण -1, तो यहां पर कितने फ्लोरीन है, 2, तो 2 के कारण -2 इक्वल टू 0। अब इसको बराबर के इधर लेकर आओ, तो ये हो जाएगा प्लस का 2। तो यहां पर आप देखो पहले ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और बाद में कितना हो गया, +2। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बढ़ रहा, और बढ़ किसके कारण रहा है, ऋण विद्युतीय तत्व के योग के कारण। तो ऋण विद्युतीय तत्व के योग को भी क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, और बढ़ने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो समझ में आ रहा है। तो यहां पर ऋण विद्युतीय तत्व के योग को भी अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। आप तो सीधा सीधा ध्यान रखो, किसी भी कारण से यदि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा तो उस प्रक्रिया को अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। किसी का भी निष्कासन हो या किसी का योग हो जिसके कारण ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। चलो अगला देखो धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन यदि अपन देखें, धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन, तो जब धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है तो धन विद्युतीय तत्व के निष्कासन के कारण भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। अर्थात धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। चलो एग्जाम्पल से समझो इसको। के आई की अभिक्रिया अपन करवा देते हैं Cl2, क्लोरीन से करवा देते हैं। तो यहां पर KCl प्लस I2 बन जाएगा। चलो अब यहां पर आप देखो, आयोडीन का अपने को निकालना है, तो आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी मान ली, X। अब पोटेशियम की बात करें, तो पोटेशियम पर जब पोटेशियम किसी यौगिक में होता है तो पोटेशियम पर चार्ज आता +1। मतलब पोटेशियम की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी होगी, +1। तो एक पोटेशियम के कारण +1 इक्वल टू 0। तो यहां पर आप देखो x इक्वल टू, इसको बराबर के इधर लाओ, तो ये हो जाएगा -1। और यहां पर आप देखो x इक्वल टू, तो यहां पर आप देखो ये अणु है, और आप लोग एक बात ध्यान रखना, ऐसा अणु जिसमें परमाणु की संख्या समान हो तो वहां पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी माननी है, 0। तो यहां पर आप देखो I2 में दोनों ही परमाणु क्या है, आयोडीन, समान हो गए। तो यहां पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, 0। तो आप देखो पहले ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, -1, और बाद में कितनी हो गई, 0। मतलब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है।
ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, और बढ़ने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। यहां पर आप देखो आयोडीन के साथ क्या है, पोटेशियम, और पोटेशियम क्या होता, धातु, और धातु धन विद्युती होते हैं। धातु कैसे होते हैं, धन विद्युती। तो यहां पर आप देखो आयोडीन के साथ कौन है, पोटेशियम, पर यहां पर आप देखो आयोडीन के साथ है क्या, पोटेशियम, मतलब पोटेशियम का निष्कासन हुआ, धन विद्युती तत्व का क्या हो रहा है, निष्कासन। तो धन विद्युती तत्व के निष्कासन को भी क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। इतना समझ में आ रहा है। चलो अगला देखो, चलो सुनो अगला। यदि धनात्मक आवेश में वृद्धि होती है, धनात्मक आवेश में वृद्धि, तो धनात्मक आवेश में वृद्धि को भी ऑक्सीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। एग्जाम्पल से समझो, जैसे यहां पर Fe+2 है, और ये Fe+2 एक इलेक्ट्रॉन और दान कर देता है, तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अब ये हो जाएगा Fe+3। तो यहां पर आप देखो आवेश बढ़ रहा, धनात्मक आवेश बढ़ रहा, पहले +2 था, बाद में कितना हो गया, +3। तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या यहां पर आप देखो x = +2, यहां पर x +3। तो यहां पर आप देखो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा, तो हम धनात्मक आवेश में वृद्धि को भी क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा, और बढ़ने को ही क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ध्यान रखना, धनात्मक आवेश में वृद्धि भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है इतना। चलो अगला देखो, यदि परमाणु इलेक्ट्रॉन को दान करता है, इलेक्ट्रॉन को दान करता है, तो जब भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को दान करेगा तो परमाणु पर आवेश कौन सा आएगा, धनात्मक आवेश। या फिर यूं बोल दो कि जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन दान करता है तो उसके धनात्मक आवेश में क्या होगी, वृद्धि। तो इलेक्ट्रॉन के दान करने को भी क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन के दान करने को भी क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो यहां पर आप देखो, जैसे अपन यहां पर ले लेते हैं Sn+2। अब ये जो Sn+2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देता है। कितने इलेक्ट्रॉन दान कर देता है, 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, तो ये बन जाएगा Sn+4। या तो आप यूं बोल दो कि ये 2 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा, या फिर यूं बोल दो कि 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा, निष्कासन। चलो, तो यहां पर Sn की ऑक्सीकरण संख्या क्या आएगी, +2। तो आवेश देखो, जो आवेश है वही तो ऑक्सीडेशन नंबर है। यहां पर देखो x = आवेश देखो +4। तो यहां पर आप देखो ऑक्सीडेशन नंबर पहले कितना, +2, बाद में कितना हो गया, +4, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा। और ऑक्सीडेशन नंबर के बढ़ने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो भाई ऑक्सीडेशन नंबर
इलेक्ट्रॉन के दान करने के कारण बढ़ रहा है। तो अपन बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का निष्कासन भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। इतना समझ में आ रहा है?